श्री गुरुवे नमः। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या आप किसी गुरुओं के गुरु से निर्देश ग्रहण करते हैं? ओशो ने उत्तर दिया, नहीं, फिर भी मैं ग्रहण करता हूँ मदद, जो ज़्यादा सुंदर है। और मैं रह रहा हूँ एकाकी, एक बिना घर का बंजारा, सीखता, आगे बढ़ता, घूमता, कहीं एक स्थान पर न रुकता। अतः मेरे ऊपर कोई नहीं जिससे मैं आदेश पाऊं। यदि मुझे कुछ खोजना होता तो मुझे स्वयं को ही खोजना पड़ता। बहुत मदद मौजूद थी, लेकिन मुझे स्वयं श्रम पूर्वक इसका हल निकालना पड़ता था, और एक तरह से वही बड़ी मदद बन जाने वाली है, क्योंकि तब मैं निर्भर नहीं कर सकता किसी नियमावली पर। मैं शिष्यों पर ध्यान देता हूँ। कोई नहीं है मेरा गुरु जिस पर मैं निर्भर रहूं। मुझे शिष्य की ओर ज़्यादा गहराई देखना पड़ता है। कोई सूत्र पा लेने को कौन सी चीज़ मदद देगी तुम्हें, इसके लिए मुझे तुम में झांकना पड़ता है। इसलिए मेरी उपदेशना, मेरी विधियाँ हर शिष्य के साथ अलग अलग है। मेरे पास कोई सार्वभौमिक सर्वकालिक फार्मूला नहीं है। मेरे पास हो नहीं सकता कोई बिना किसी मूलाधार के। मुझे ही उत्तर देना पड़ता है। मेरे पास पहले से ही तैयार बना बनाया कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि एक विकसित होने वाली घटना है। प्रत्येक शिष्य इसमें कुछ जोड़ देता है। जब मैं नए शिष्य के साथ कार्य करना शुरू करता हूँ तो मुझे उसमें झांकना पड़ता है, खोजना पड़ता है, पता लगाना होता है कौन सी चीज़ उसे मदद देगी, कैसे वह विकसित हो सकता है। और हर बार हर शिष्य के साथ एक नई नियमावली उत्पन्न हो जाती है। तुम सचमुच बड़ी उलझन में पड़ने वाले हो मेरे जाने के बाद, क्योंकि हर शिष्य की ओर से इतनी ज़्यादा कहानियाँ होंगी और तुम कोई तोलमोल नहीं बना पाओगे, कोई और छोर उसमें से नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से बोल रहा हूँ एक व्यक्ति के रूप में। पद्धति उसके द्वारा ही निर्मित हो रही है और यह विकसित हो रही है। बहुत बहुत दिशाओं में यह एक विशाल वृक्ष है। बहुत सारी शाखाएं हैं जो समस्त दिशाओं में जा रही हैं। मैं कोई निर्देश गुरुओं द्वारा ग्रहण नहीं करता। मैं निर्देश ग्रहण करता हूँ तुम्ही से। जब मैं तुम्हें झांकता हूँ तुम्हारे अचेतन में, तुम्हारी गहराई में, मैं वहाँ से निर्देश पाता हूँ और मैं इसे क्रियान्वित करता हूँ। तुम्हारे लिए यह सदा ही नया उत्तर होता है। किसी ने फिर ओशो से प्रश्न किया, गुरुओं को किसी प्रधान गुरु द्वारा निर्देश पाने की आवश्यकता क्यों होती है? जब वे संबोधि प्राप्त कर लेते हैं तो क्या वे स्वयं में काफ़ी नहीं होते? क्या संबोधि की भी कोई अवस्थाएं होती हैं? नहीं, ओशो ने उत्तर दिया, वस्तुतः अवस्थाएं नहीं होती, लेकिन जब गुरु देह में होता है और जब गुरु देह छोड़ देता है और देह विहीन हो जाता है तो इन दो बातों में भेद होता है। लेकिन ये वास्तव में अवस्थाएं नहीं हैं। यह तो ऐसा है जैसे तुम वृक्ष के नीचे सड़क के किनारे खड़े हुए हो तो तुम देख सकते हो सड़क का एक टुकड़ा, लेकिन तुम उस सड़क के पार नहीं जा सकते। फिर तुम वृक्ष पर चढ़ते हो, तुम वहीं रहते हो। तुम में या तुम्हारी चेतना में कुछ नहीं घट रहा, लेकिन तुम चढ़े हो वृक्ष पर, और वृक्ष से तुम अब मीलों तक इस ओर से देख सकते हो और मीलों तक उस ओर देख सकते हो। फिर तुम हवाई जहाज में उड़ान भरते हो। कुछ नहीं घटा है तुम में। तुम्हारी चेतना वैसी ही बनी रहती है, लेकिन अब तुम हजारों मील तक देख सकते हो। देह में तुम सड़क पर हो, सड़क के किनारे होने जैसे हो, देह से सीमित। देह अस्तित्व का न्यूनतम बिंदु है, क्योंकि इसका अर्थ होता है पदार्थ के साथ ही प्रतिबद्ध होना। शरीर और पदार्थ है सबसे नीचे का बिंदु और परमात्मा है उच्चतम बिंदु। जब कोई गुरु देह में रहते हुए
संबोधि को उपलब्ध होता है तो देह को परिपूर्ति करनी होती है, अपने कर्मों की, पिछले संस्कारों की। हर खाता बंद करना पड़ता है, केवल तभी देह को छोड़ा जा सकता है। यह इस प्रकार होता है, तुम्हारा हवाई जहाज आ पहुंचा है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे काम पड़े हैं समाप्त करने को। सारे लेनदार वहां मौजूद हैं और तुम्हारे चले जाने से पहले वे खाता बंद करने की मांग कर रहे हैं। और लेन देन बहुत है, क्योंकि बहुत जन्मों से तुम वचन दे रहे हो, कई चीजें कर रहे हो, कर्म कर रहे हो और व्यवहार कर रहे हो। कई बार अच्छा, कई बार बुरा, कई बार पापी की भांति और कई बार संत की भांति। तुमने बहुत कुछ एकत्रित कर लिया है। इससे पहले कि तुम चले जाओ, सारा अस्तित्व मांग करता है कि तुम हर चीज संपूर्ण कर दो। जब तुम संबोधि प्राप्त कर लेते हो तो तुम जानते हो कि तुम देह नहीं हो, लेकिन तुम देह के और भौतिक संसार की बहुत चीजों के ऋणी होते हो। समय की आवश्यकता होती है। बुद्ध संबोधि को उपलब्ध होने के पश्चात 40 वर्ष तक जीवित रहे। महावीर भी लगभग 40 वर्ष ही जीवित रहे। चुकाने को ही वह हर चीज चुका देने को जिसके वह देनदार होते थे, वह हर चक्र पूरा कर देने को जो उन्होंने शुरू किया था। कोई नया कर्म नहीं है, लेकिन पुरानी लटकने वाली चीजें समाप्त करनी ही होती हैं। पुराना मंडराता हुआ प्रभाव समाप्त करना ही पड़ता है। जब सारे खाते बंद हो जाते हैं तो अब तुम तुम्हारे हवाई जहाज पर चढ़ सकते हो। अब तक पदार्थ सहित तुम क्षितिज गति से बढ़ रहे थे, बैलगाड़ी में ही थे। अब तुम ऊर्ध्व गति से बढ़ सकते हो। अब तुम ऊपर की ओर जा सकते हो। इसके पहले तुम हमेशा आगे जा रहे थे या पीछे जा रहे थे, कोई ऊर्ध्व गति नहीं थी। परमात्मा या गुरुओं का वचन वह उच्चतम बिंदु है जहां से बोध समग्र होता है। चेतना वही है, कुछ नहीं बदला। संबोधि को उपलब्ध हुए व्यक्ति की वही चेतना है, जैसे कि परम अवस्था की चेतना की होती है, जैसे कि एक भगवान की होती है। चेतना का कोई भेद नहीं, लेकिन बोध का क्षेत्र वह भिन्न होता है। अब वह चारों ओर देख सकता है। बुद्ध और महावीर के समय के बाद विवाद हुआ था इस प्रश्न के लिए। उस बिंदु पर उन्हें समझ लेना उपयोगी होगा। एक विवाद हुआ था। महावीर के अनुयायी कहा करते थे कि महावीर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं। एक तरह से वे सही हैं, क्योंकि एक बार तुम पदार्थ और देह से मुक्त हो जाते हो तो तुम भगवान हो जाते हो। लेकिन एक तरह से वे गलत थे, क्योंकि देह से तो तुम शायद मुक्त हो सकते हो, लेकिन तुमने अभी भी इसे छोड़ा नहीं है। तारतम्य टूट चुका है। तुम जानते हो कि तुम देह नहीं हो, फिर भी तुम हो उसी में। यह ऐसा है जैसे कि तुम किसी के घर में रहते हो, फिर अचानक तुम जान जाते हो कि यह जो घर है तुम्हारा नहीं है, यह किसी और का घर है और तुम तो बस इसमें रह रहे हो। लेकिन फिर भी घर छोड़ने के लिए तुम्हें व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी और इसमें समय लगेगा। तुम जानते हो यह घर तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम्हारा भाव बदल गया है। अब तुम्हें इस घर की चिंता नहीं, इसकी चिंता नहीं कि इसका क्या होगा। यदि अगले दिन वह गिर जाता है और खंडर हो जाता है तो तुम्हें इससे कुछ नहीं होता। यदि अगले दिन तुम्हें इसे छोड़ना है और आग लग जाती है तो इससे तुम्हें कुछ नहीं होता, यह किसी और का है। कुछ देर पहले ही तुम्हारा घर के साथ तारतम्य बना हुआ था, वह तुम्हारा घर था। यदि आग लगती, यदि मकान गिर जाता तो तुम चिंतित हो जाते। अब वह तारतम्य टूट गया है। एक अर्थ में महावीर के अनुयायी सही हैं, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम सर्वज्ञ बन चुके होते हो। लेकिन बुद्ध के अनुयायी कहा करते थे कि यह बात सही नहीं है। बुद्ध जान सकते हैं यदि वे चाहते ही हो कुछ जानना, लेकिन तो भी वे सर्वज्ञ नहीं हैं। वे कहा करते थे यदि बुद्ध चाहें वे अपना ध्यान
किसी भी दिशा में केंद्रित कर सकते हैं, और जहाँ कहीं वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वे जानने में सक्षम होंगे। वे सर्वत्र पाने में सक्षम हैं, लेकिन वे सर्वज्ञ नहीं हैं। भेद सूक्ष्म है, नाजुक है, मगर सुंदर है। वे कहते थे कि यदि बुद्ध हर बात और सारी चीजें निरंतर रूप से जानते तो वे पगला ही जाते। यह शरीर उतना ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वे भी ठीक हैं। देहधारी बुद्ध कोई भी चीज जान सकता है यदि वह उसे जानना चाहे तो। उनका चैतन्य देह के कारण एक टॉर्च की भांति होता है। तुम टॉर्च लेकर अंधेरे में जाते हो, तुम कुछ भी जान सकते हो। यदि उसे कहीं तुम फोकस कर दो, केंद्रीभूत कर दो, प्रकाश तुम्हारे साथ है। लेकिन एक टॉर्च ही है, वह कोई ज्योति नहीं है। ज्योति तमाम दिशाओं में प्रकाश पहुंचाएगी। टॉर्च एक विशिष्ट दिशा में केंद्रित होती है, जहां कहीं तुम चाहो वहीं। एक टॉर्च का कोई चुनाव नहीं होता। तुम उसे उत्तर और केंद्रित कर सकते हो और तब यह उत्तर को उद्घटित कर देगी। तुम उसे दक्षिण की ओर केंद्रित कर सकते हो और तब यह दक्षिण को उद्घटित कर देगी। लेकिन चारों की चारों दिशाएं एक साथ उद्घटित नहीं होती हैं। यदि तुम टॉर्च को दक्षिण की ओर घुमा दो तब उत्तर बंद हो जाता है और जब प्रकाश का एक सीमित प्रवाह होता है। यह बुद्ध के अनुयायियों का दृष्टिकोण था। महावीर के अनुयायी कहा करते थे कि वे टॉर्च की भांति नहीं हैं, वे दीपक की भांति हैं। सारी दिशाएं उद्घटित हो जाती हैं। लेकिन मैं पसंद करता हूँ बुद्ध के अनुयायियों के दृष्टिकोण को। जब देह होती है तो तुम संकुचित हो जाते हो, देह सीमित होती है, तुम टॉर्च की भांति बन जाते हो। लेकिन तुम हाथों में तो देख नहीं सकते, तुम केवल आंखों से देख सकते हो। यदि तुम केवल आंखों से देख सकते हो तो तुम तुम्हारी पीठ से नहीं देख सकते, क्योंकि वहां तुम्हारी कोई आंख नहीं होती। तुम्हें अपना सिर घुमाना ही पड़ता है। शरीर के साथ तो हर चीज केंद्रित हो जाती है और सीमित हो जाती है। चेतना तो अकेंद्रित होती है और सब दिशाओं में बह रही होती है। लेकिन यह माध्यम, यह शरीर सभी दिशाओं में प्रभावित नहीं हो रहा, यह हमेशा केंद्रित होता है। अतः तुम्हारी चेतना भी इसकी ओर अधोगामी होकर संकुचित हो जाती है। लेकिन जब देह नहीं बच रहती, जब बुद्ध देह छोड़ चुके होते हैं, तब कोई समस्या नहीं रहती। सारी दिशाएं एक साथ उद्घटित हो जाती हैं। यह सारी बातें हैं समझने की। इसलिए संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति भी निर्देशित किया जा सकता है, क्योंकि वह संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति अभी तक देह की खूंटी से बंधा है, देह में ही लंगर डाले हुए है, सीमित है देह में ही। और एक देह रहित भगवान अनबंध होता है, उच्चतम आकाश में तैरता हुआ, प्रवाहित होता हुआ। वहां से वह सारी दिशाओं में देख सकता है। वहां से वह अतीत देख सकता है, भविष्य देख सकता है, वर्तमान देख सकता है। वहां उसकी दृष्टि साफ होती है, धुंधली नहीं होती, इसलिए वह मदद कर सकता है। देह से आई तुम्हारी दृष्टि तुम्हें, चाहे तुम संबोधि को उपलब्ध हो भी जाओ, धुंधले आवरण में घिरी ही होती है। देह तुम्हारे चारों ओर बनी है। चेतना की स्थिति वैसी ही होती है। चेतना का अंतरतम यथार्थ वही होता है, प्रकाश की गुणवत्ता वही होती है। लेकिन एक प्रकाश देह से बन जाता है और सीमित संकुचित हो चुका होता है, और एक प्रकाश है जो किसी चीज से बिल्कुल ही नहीं बंधा हुआ होता। यह मात्र तैरता हुआ प्रकाश होता है। उच्चतम खुले आकाश में मार्ग निर्देशन संभव होता है। गुरुओं को क्यों आवश्यकता होती है किसी प्रधान गुरु के निर्देशन की? यही है कारण। क्या वे स्वयं में काफी नहीं होते? जब वे संबोधि को उपलब्ध हो चुके हों या संबोधि की भी अवस्थाएं होती हैं, वे बहुत काफी हैं। ये काफी शिष्यों का मार्गदर्शन करने को वे पर्याप्त हैं। शिष्यों की मदद करने को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वे बंधे हुए होते हैं, और जो अबंध होता है वह सदा ही एक अच्छी मदद होता है। तुम नहीं देख सकते सारी दिशाओं में, लेकिन वह देख सकता है।
गुरु भी कार्यवाही कर सकता है और देख सकता है, तो भी यह करना पड़ता है। यही तो कर रहा हूं मैं। कोई निर्देशक ऊपर नहीं, मुझे निर्देश देने को कोई नहीं है। मुझे निरंतर कार्य में बढ़ते रहना पड़ता है। इस ओर इस दिशा से देख रहा हूं, इस दिशा से और उस दिशा से ध्यान दे रहा हूं, तुम्हारी ओर देख रहा हूं बहुत सारे दृष्टिकोणों से, जिससे तुम्हारी समग्रता देखी जा सके। मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे चारों ओर गतिमान होना पड़ता है। मात्र एक झलक, एक सरसरी दृष्टि मदद न देगी, क्योंकि वह झलक देह द्वारा सीमित हो जाएगी। मैं टॉर्च लिए हुए हूं और तुम्हें चारों ओर घूमकर देख रहा हूं, हर संभव दृष्टिकोण से देख रहा हूं। एक तरह से यह कठिन है, क्योंकि मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। एक तरह से यह बहुत सुंदर है कि मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ता है, और यह कि मुझे प्रत्येक संभव दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। मैं बहुत सारी चीजों को जान लेता हूँ, जिन्हें बने बनाए तैयार आदेश अपने में नहीं समा सकते। और जब गुरुओं के गुरु, जो पतंजलि की विचारधारा में भगवान हैं, अनुदेश देते हैं, तो वे कोई व्याख्या, कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। वे तो मात्र अनुदेश देते हैं। वे केवल कह देते हैं, यह करो, वह मत करो। जो इन अनुदेशों के पीछे चलते हैं, वे ऐसे लगेंगे जैसे कि वे बने बनाए तैयार हों। ऐसा होगा ही क्योंकि वे कहेंगे ऐसा करो। उनके पास स्पष्टीकरण नहीं होगा, और बहुत सांकेतिक अनुदेश दिए जाते हैं। स्पष्टीकरण बहुत कठिन होता है, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब अनुदेश दिए जाते हैं और उच्चतर दृष्टिकोण से, तो वे ठीक ही होते हैं। मात्र आज्ञाकारी ही होना होता है। गुरु आदेशग्राही होता है, गुरुओं के गुरु के प्रति, और तुम्हें गुरु के आदेश का पालन करना होता है। आज्ञा पालन पीछे चला ही आता है। यह सेना तंत्र की भांति है। बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती, ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाती। आज्ञा तो आज्ञा है। यदि तुम स्पष्टीकरण की मांग करते हो, तो तुम विरोधी हो जाते हो। यही समस्या है, बड़ी समस्याओं में से एक है। इसका सामना अब मानवता को करना है। अब मनुष्य आज्ञाकारी नहीं हो सकता उस तरह जैसे कि अतीत में था। कोई एकदम ही नहीं कह सकता यह मत करो। स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, और कोई साधारण स्पष्टीकरण काम न देगा। बड़ी प्रामाणिकता, स्पष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि मानवता का मन ही आज्ञाकारी नहीं रहता है। अब विद्रोहात्मक भीतर ही निर्मित हुई होती है। अब एक बच्चा जन्मजात विद्रोही होता है। बुद्ध और महावीर के समय में यह समग्र रूपेण विभिन्न बात थी। अब हर एक को सिखाया जाता है व्यक्ति होना, स्वयं अपने बल पर होना, स्वयं में विश्वास करना। आस्था कठिन बात हो गई है। आज्ञापरायणता संभव नहीं रही। यदि कोई बिना पूछे अनुसरण कर लेता है, तो तुम समझते हो वह अंध अनुयायी है, वह निदित हो जाता है। तो अब केवल वह गुरु ही उसके पास सारी व्याख्याएं हैं, जितनी तुम्हें चाहिए उससे ज़्यादा, जो तुम्हें पूरी तरह थका सके, तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम पूछते चले जाओ, वह दिए जाता है उत्तर। एक उत्तर आती है जब तुम पूछने से थक जाते हो और तुम कहते हो ठीक है, मैं अनुसरण करूंगा। यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे ही है, कुछ नहीं किया जा सकता। और एक अर्थ में यह सुंदर विकास है, क्योंकि जब तुम मात्र आस्था रखते हो, तो तुम्हारी आस्था में कोई त्वरा नहीं होती, कोई तीव्रता नहीं होती, तुम्हारी आस्था में कोई तीखापन नहीं होता। वह एक मिली जुली खिचड़ी नुमा चीजें हैं, आकार विहीन, किसी रंग रूप का विन्यास नहीं होता, इसमें कोई रंग नहीं होता, यह मात्र धुंधली होती है। लेकिन जब तुम संदेह कर सको, जब तुम तर्क कर सको और सोच विचार कर सको, और गुरु तुम्हारे सारे तर्कों को, विवादों को और संदेहों को संतुष्ट कर सकता हो, तब उदित होती है आस्था, जिसका भी अपना एक सौंदर्य होता है, क्योंकि इसे उपलब्ध किया गया है संदेह की पृष्ठभूमि से। सारे संदेहों के विपरीत इसे उपलब्ध किया है।
सारी चुनौतियों के विरुद्ध इसे पाया गया है। यह बात एक संघर्ष बनी रही है। यह कोई सीधी सी सस्ती बात नहीं थी, यह मूल्यवान बात बनी रही है। और जब तुम कुछ प्राप्त करते हो लंबे समय के बाद, तो उसका अपना अर्थ होता है। यदि तुम इसे सड़क पर ही पा लेते हो जब यह वहां पड़ा ही होता है और तुम इसे घर ले जाते हो, तो इसका कोई सौंदर्य नहीं होता। यदि कोहिनूर संसार भर में पड़े होते तो कोई फिक्र करता उन्हें घर ले जाने की? यदि कोहिनूर मात्र एक साधारण पत्थर होता, कहीं भी पड़ा हुआ होता, तो कौन परवाह करता? पुराने समय में आस्था उन कंकड़ पत्थरों की भांति थी जो सारी पृथ्वी पर पड़े रहते थे। अब यह होती है एक कोहिनूर। अब इसे होना होता है कोई कीमती उपलब्धि। आदेश काम न देंगे। गुरु को अपने स्पष्टीकरण में, व्याख्या में उतनी गहरी जाना होता है कि वह तुम्हें थका देता है। इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि मत पूछो, वस्तुतः विपरीत है अवस्था। मैं तुमसे कहता हूँ पूछो, और मैं तुम्हें प्रश्न मिलते नहीं हैं। मैं तुम्हें चेतना में सारे संभव प्रश्न ले जाऊंगा बाहरी तल तक, और मैं उन्हें सुलझा दूंगा। कोई तुमसे न कह पाएगा कि तुम अंधा अनुगामी हो, और मैं तुम्हें एक भी अनुदेश नहीं दूंगा तुम्हारे तर्क को, बुद्धि को पूरी तरह संतुष्ट किए बिना नहीं, क्योंकि यह बात किसी तरह तुम्हें मदद नहीं देने वाली। निर्देश दिए जाते हैं गुरु द्वारा, लेकिन वे होते हैं मात्र उद्यत शब्द, सूत्र। यह करो, वह मत करो। नए युग में यह बात काम न देगी। आदमी अब इतना बुद्धिवादी हो गया है कि चाहे तुम आक्रमित से सीख रहे हो, तो भी तुम्हें इसके बारे में तर्कयुक्त होना होता है। यही कर रहा हूं मैं, तुम्हें सिखा रहा हूं असंगत, अतार्किक। तुम्हें सिखा रहा हूं कुछ गूढ़ बात और तर्क द्वारा। तुम्हारे तर्क का, बुद्धि का उतना ज्यादा उपयोग कर लेना है कि तुम स्वयं जागरूक हो जाओ कि यह व्यर्थ है। तुम फेंक दो इसे। तुम्हारे तर्क के बारे में तुमसे इतना ज्यादा कहना होता है कि तुम उसके साथ थककर चूर हो जाते हो। तुम गिरा देते हो इसे स्वयं ही, किसी निर्देश द्वारा नहीं। निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन तुम चिपक जाओगे, वे काम न देंगे। मैं तुमसे नहीं कहने वाला कि केवल आस्था रखो मुझ पर। मैं संपूर्ण स्थिति का निर्माण कर रहा हूं, जिससे कि तुम कुछ और कर ही न सको। तुम्हें रखनी होगी आस्था। इसमें समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा समय। तब चली आएगी सीधी सादी आज्ञापरायणता, लेकिन वह मूल्यवान होगी। हरिओम।